Hello everyone. Today's our topic is typing and using the mouse. We will discuss about two input devices, keyboard and mouse. First of all, we will discuss about the keyboard. As you know that keyboard is an input device and it is used for typing and enter the commands into a computer. You can see different types of keys on the keyboard. We can classify these keys on the basis of its use. First of all, you can see on the board alphabet key. Alphabet key is used to type words and sentences to help of letters. You can see on the keyboard 26 letters A to Z. Next key type is numeric key. Numeric key is used to type numbers. If you want to type your phone number or your roll number, you have to use numeric key. There are 10 numeric keys on the keyboard 0 to 9. Next key type is function key. Function key is located on the top row of the keyboard. There are 12 function keys F1 to F12 and each function key perform a specific function on each computer programs. For example, F1 key is in the most of the programs is used to get help on the topic. Next key type is special key. There are many special key on the keyboard like escape key, alt key, control key, enter key, space bar key, caps lock key, shift key, backspace key, delete key and num lock key. These all are special key. Next key type is cursor control key. Cursor control key is also known as arrow keys and it is used to move the cursor on this computer screen left, right, up and down. First of all, you have to know what is cursor. इससे पहले जानते हैं कर्सर क्या होता है. जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे जो ब्लिंकिंग लाइन ऐसे बनी होती है, ब्लिंक करती है, एक लाइन होती है और जो हम टाइपिंग करते हैं वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. टाइपिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर ये ब्लिंकिंग लाइन यानी ये कर्सर होगा वहीं से हम टाइपिंग स्टार्ट कर पाते हैं अपनी. तो इसको कहते हैं कर्सर. इसी कर्सर को मूव कराने के लिए हम कर्सर कंट्रोल की एरो की का यूज करते हैं, उसको अप डाउन लेफ्ट या राइट करने के लिए. Now we will discuss about special keys. There are many special keys on the keyboard. First is escape key or ESC key. ESC key is used to cancel some operations. For example, if you have opened any menu by mistake and you want to cancel it, you have to press escape key or ESC key to cancel it. Next is alt key or alter key. Alter key is used to alternate key. एक कॉम्बिनेशन की के रूप में इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेट की का या अल्ट की का. मान लिया हमको किसी प्रोग्राम से बाहर आना है तो हम अल्ट की के साथ अल्ट प्लस F4 का यूज करके हम किसी भी प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं.
की हमेशा कॉम्बिनेशन की के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इसी की के साथ इस्तेमाल किया जाता है इसका। सेम ऐसे ही कंट्रोल की है, CTRL और कंट्रोल की इज ऑल्सो यूज एज अ कॉम्बिनेशन की। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सेव any file, we have to press CTRL plus S। कंट्रोल प्लस S की को एक साथ कंबाइन करके प्रेस करने पर हम किसी प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं या सेव एज बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल जो है वो ये है कि CTRL प्लस O, दोनों कीज को एक साथ प्रेस करके हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो अल्टरनेट की और कंट्रोल की ये दोनों कीज जो है कॉम्बिनेशन कीज के रूप में यूज की जाती है। नेक्स्ट की इज एंटर की। एंटर की सेट्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, यानी टाइपिंग के वक्त, टाइपिंग करते समय जब हम दूसरी लाइन पे जाना चाहते हैं, दूसरी लाइन से टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तब हम एंटर की यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्पेस बार की। स्पेस बार की इज यूज्ड टू गिव द स्पेस बिटवीन आवर टाइपिंग, यानी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां मैंने नम लॉग की लिखा है। स्पेस बार की जो है वो सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड की, सबसे बॉटम में होती है, सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड की, और बार बार यूज की जाने वाली, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली की होती है स्पेस बार की, क्योंकि हर एक वर्ड के बाद हम स्पेस देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है नम लॉग की, नम के बाद स्पेस दिया है, लॉग के बाद स्पेस दिया है, तो इस काम के लिए यानी स्पेस देने के लिए हम यूज करते हैं स्पेस बार की इसका। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। नेक्स्ट स्पेशल की जो है वो है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की को फर्स्ट टाइम हम जब प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको अपनी टोटल राइटिंग जो है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको कैपिटल लेटर में करना हो या अपर केस में टाइप करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, ये टोटल कैपिटल लेटर में है। जब हमको ऐसे लिखना होता है तो हम कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं, यानी फर्स्ट टाइम जब हम प्रेस करते हैं तो ऑन होता है, वापस उसको सेकंड टाइम जब हम प्रेस करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। तो जब भी हमको कैपिटल लेटर में लिखना हो, टाइपिंग करनी हो, तो हम कैप्स लॉक की का शिफ्ट की का यूज हम करते हैं एक कॉम्बिनेशन की के रूप में, एज अ कॉम्बिनेशन की। आपने देखा होगा कीबोर्ड पे जितने भी न्यूमेरिक की होते हैं 0 to 9, सारी कीज के ऊपर कुछ सिंबल्स बने होते हैं, कुछ साइंस बने होते हैं, जैसे कि 1 के ऊपर, 2 के ऊपर @ 3 के ऊपर हैशटैग, हैश का सिंबल, और 4 के ऊपर डॉलर का सिंबल। ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं। जब हम नॉर्मली न्यूमेरिक की को प्रेस करेंगे तो नंबर्स टाइप होंगे, लेकिन जब हम इन साइंस को, जितने भी साइन है उनको हमको टाइप करना होता है, तो हम शिफ्ट की के साथ मान लिया फर्स्ट 1 को मैंने प्रेस किया तो ये वाला साइन टाइप होगा। अगर हमने शिफ्ट की के साथ 2 को प्रेस किया तो ऐड का साइन बनेगा, टाइप होगा। और ऐसे ही अगर हम शिफ्ट की के साथ 3 को प्रेस किए तो हैश का साइन बनता है। बहुत सारे साइन हैं, जितने भी साइन हैं उनको हमको टाइप करने के लिए शिफ्ट की के साथ न्यूमेरिक की या जहाँ पे वो साइन बना है उसको प्रेस करना होगा, तभी हम इन साइन को टाइप कर सकते हैं या टाइपिंग में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की हमारी टाइपिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। बैक स्पेस की इज यूज्ड टू करेक्ट आवर टाइपिंग मिस्टेक्स। लाइक मैंने यहाँ पे
कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखी है, जो इनकरेक्ट है, मुझे स्पेलिंग करेक्ट करनी है, तो वहां कर्सर को ले आएंगे उस पोजीशन पे जहां जहां पे हमको करेक्शन करना है, क्योंकि ये कर्सर जहां भी होगा कर्सर के लेफ्ट साइड में तब एक लेटर जो है वो इरेज करना है, तो हम यूज करते हैं बैक स्पेस को। यानी जहां पे हमको करेक्शन करना है पहले वहां कर्सर ले आते हैं और उसके बाद हम बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं, तो वो लेटर जो है वो इरेज हो जाएगा और इस तरह हमारी स्पेलिंग सही हो गई। अगर मान लिया बीच में हमको कोई यहाँ पे मैंने जो है कंप्यूटर की स्पेलिंग में C डबल O लिख दिया है गलती से बाय मिस्टेक, और मुझे इसको करेक्ट करना है, तो हम कर्सर को यहाँ लाएंगे और बैक स्पेस की प्रेस करेंगे और ये जो O है वो इरेज हो जाएगा और हमारी स्पेलिंग करेक्ट होगी। तो जब भी हम टाइपिंग मिस्टेक करते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए हम बैक स्पेस की। नेक्स्ट की इज डिलीट की। डिलीट की इज यूज्ड टू इरेज अ वर्ड। जब हमको कोई पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस इरेज करना होता है तब हम यूज करते हैं डिलीट की का। अगर हमको वर्ड डिलीट करना है तो नॉर्मली डिलीट की, अगर पूरा हमको सेंटेंस ही डिलीट करना है तो हम पहले उसको सेलेक्ट करते हैं, देन हम डिलीट की प्रेस करते हैं और वर्ड जो है वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है नम लॉक की। यू कैन सी ऑन द कीबोर्ड राइट साइड ऑन द कीबोर्ड ऑन नंबर पैड, जिसमें नंबर लिखे होते हैं सारे, कुछ साइंस भी बने होते हैं, और यहाँ पे कॉर्नर में एक की होती है इस नंबर पैड पे, इसको हम जिस पे लिखा होता है नम लॉक। जब हमको अपनी टाइपिंग केवल नंबर्स में करनी हो, यानी कि अगर हमको कोई फोन नंबर या नंबर में अपने सारी टाइपिंग करनी है, सारी डिटेल्स जो है वो नंबर में हमको रिकॉर्ड बनाना है, तब हम इस नम लॉक की को प्रेस करके उसको नंबर्स को लॉक कर देते हैं। तो हमारी टाइपिंग में कोई भी लेटर अगर हम टाइप करना चाहते हैं तो नहीं होती, सिर्फ नंबर्स टाइप होते हैं, और उसके लिए हम नम लॉक की का यूज करते हैं। यानी जब हमको टाइपिंग केवल नंबर्स में करनी हो तो हम नम लॉक की का यूज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा सारे कीज के बारे में। थैंक यू।